जो ये सरकार है, गठबंधन की सरकार बनी है एनडीए की, तो ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगी, क्या कारण है? देखिए, आपने 24 साल ऐसे देखे होंगे जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत 1989 से लेके और 2014 तक नहीं मिला था। तो वो सरकारें चलती तो थी, लेकिन सरकार की जो गति है विकास की, अगली सोच की, नए मंजिलें तय करने की, वो कमज़ोर पड़ जाती है। और ये सरकार भी उसी पद्धति की सरकार है। 2014 और 2019 में तो स्पष्ट बहुमत मिला भाजपा को, लेकिन अब जब ये गठबंधन की सरकार है तो इसको बहुत सी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिसमें दूसरे जो इनके पार्टी से जुड़े हुए दो दल हैं, वो किसी न किसी रूप में अपनी जो उनकी सोच है उसको आगे रखेंगे। और ऐसी परिस्थिति में सरकारें ज़्यादा लंबा नहीं चलती। आपने देख लिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 13 दिन चली, फिर 5 महीने चली, और इसी प्रकार से दूसरी सरकारें भी ज़्यादा लंबे समय तक, चाहे वो क्या नाम, अपनी चंद्रशेखर जी की सरकार थी, चाहे अपने जो वीपी सिंह की थी, और ये जनता पार्टी नहीं, वो जो 2 और प्रधानमंत्री बने थे, गुजराल और देवेगौड़ा की सरकारें, तो ये उसी पद्धति पे चलने वाली सरकार है। और मैं तो साफ ये कहता हूँ कि 1.5-2 साल भी चल जाए तो कहना बहुत बड़ी लंबी चल गई है सरकार। और इस सरकार का एक फ़ायदा ज़रूर है, वो ये कि अब जो लोगों पे ज्यादती हो रही थी, कहीं चीफ मिनिस्टरों को जेल में दिया जा रहा था, कहीं अपनी बातों को स्पष्ट करने के रूप में कुछ ऐसे पत्रकार थे, ऐसे जर्नलिस्ट थे जो अपनी बातों को, लोगों की भावनाओं को प्रकट करते थे, उनके ऊपर ज्यादतियाँ की जा रही थी। और किसी न किसी रूप में वो लोग जो इनकी पार्टी के लिए खतरा साबित हो रहे थे, बीजेपी के लिए, उनको ज़रूर लगाम लगेगी। अब जाति नहीं कर सकेंगे। और जो घमंड की सरकार थी, एरोगेंस, उसको तो खुद आरएसएस ने मान लिया कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह की एरोगेंस थी, एरोगेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अहंकार जो था, वो उनका 400 की बात करने वालों का 243 पे आके ये खड़े हो गए। तो इसका परिणाम है ये। और इसलिए अहंकार भी जाएगा, और जहाँ अहंकार जाएगा वहाँ संविधान बचेगा, वहाँ लोगों को बोलने की आज़ादी का हक बचेगा, वहाँ प्रजातंत्र बचेगा। और इसी के लिए इस देश के लोग इकट्ठे हुए। मैं ये नहीं मानता कि विपक्ष की पार्टियों ने बहुत बड़ा अभियान चलाया, ठीक है, उनका अपना काम था, अभियान चलाया, लेकिन लोग जुड़े। और ये इलेक्शन, जैसे इलेक्शन के दौरान में भी ये बात आने लगी थी कि ये इलेक्शन मोदी वर्सेस वोटर है, तो ये बहुत बड़ी संज्ञा दी गई थी। इस देश के मतदाताओं को जागरूक होने का सबसे बड़ा परिचायक था ये। एक अभी आपने कहा कि कुमारी शैलजा है जो विधानसभा चुनाव लड़ रही है, जबरदस्ती इसको लोकसभा चुनाव लड़वाया गया है और ये कुछ समय तक ही रहेगी, इसके बाद सीट खाली। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने निकालो ना, पत्रकार। नहीं, आप हम तो निकाले, आप क्या मानते हैं, मतलब क्या कारण है अभी? हम तो नहीं, आप बताओ पहले, फिर बताऊंगा। आपके मुँह से अच्छी लगी ना, हमारे तो नहीं। क्या मायने है सर इसके? इसके मायने साफ हैं कि शैलजा जो हैं वो, उनकी प्राथमिकता थी विधानसभा का चुनाव लड़ने की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्टी हाईकमांड चाहेगा तो जो भी वो करने को तैयार हैं। अगर वो पार्लियामेंट के लिए कहेगी पार्लियामेंट के लिए लड़ूंगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उनका मन है हरियाणा की राजनीति में। देश की राजनीति तो बहुत बार कर ली, 4 बार वो एमपी रही हैं हरियाणा से, राज्यसभा में रही हैं 1 बार, और मंत्री रही कई साल।
तब हरियाणा की राजनीति करेंगी, अच्छी बात है। तो क्या जैसे कि आप भी सीएम का चेहरा रहे हो, आपका भी सपना रहा है सीएम पद की दौड़ में, तो क्या कुमारी शैलजा भी दावेदारी करते हो तो आपके समर्थन में हो? आप ऐसा है, ये सारी बातें आप अपने मुंह से बोलना, मैं ये सारी बातें अभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि कई लोग और भी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। फिर वही अब की बार क्या चुनाव हुड्डा वर्सेस कुमारी शैलजा या वीरेंद्र सिंह? एक मिनट सुन लो यार, पहले एकदम हुड्डा पे पहुंच गए, ऐसे नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक पद्धति है कांग्रेस पार्टी में, हमेशा कांग्रेस पार्टी कभी किसी को मुख्यमंत्री के रूप में लेके नहीं चलती, और इसीलिए 6-7 आदमी अगर बनना चाहते हैं तो कम से कम अपने मतदाताओं को ये तो कहेंगे यार हम बढ़ेंगे, वोट दो। और अगर अभी कहने वो बढ़ेगा या वो बनेगी, तो फिर जो दूसरे बनने के ख्वाहिशमंद हैं वो कहेंगे यार ये तो गड़बड़ होगी, वोटर भी ये कहेगा भाई बनना तो है नहीं, क्यों खाम इसको वोट देके खराब किया। इसलिए कोई ये बात नहीं, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूँगा कि सत्ता से बाहर होगी बीजेपी और कांग्रेस का राज बनेगा। कांग्रेस को सिर्फ इतना करना है कि राजनीति में जो लोगों की इच्छाएं हैं, लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया कांग्रेस को तेज करनी पड़ेगी। ये लोकसभा के परिणाम ये इशारा नहीं करते कि परंपरागत कांग्रेस एक विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी संगठित रूप से चुनाव लड़े, उसमें कहीं ना कहीं संगठन का अभी भी अभाव है। संगठन बन के पूरी ताकत से लड़ेंगे तो कोई पार्टी आज हरियाणा के अंदर, बीजेपी क्या दूसरी पार्टियों के भी कोई जगह नहीं है, एक स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन